देश की आज़ादी को 11 साल अभी बाकी थे। इत्तेफाक से वो दिन भी 15 अगस्त ही था। सन 1936 बर्लिन ओलंपिक मैच हॉकी, जिसका अंतिम सामना भारत का जर्मनी से नहीं बल्कि हिटलर से होने वाला था। ये वही हिटलर था जिसने अपने तानाशाही की जोर पे पूरी दुनिया के दिलों पर खौफ पैदा करके रखा था। स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। करीबन 25,000 लोग ये फाइनल मैच देखने के लिए आए थे। रेफरी ने सीटी बजाकर सामने की शुरुआत कर दी। फर्स्ट हाफ में भारत ने 1-0 से बढ़त ले ली थी, लेकिन जब सेकंड हाफ की बारी आई तब बीच में जो शॉर्ट टाइम रहता है फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ के बीच में, उसमें हिटलर ने एक चालाकी कर दी। उसने भारत की थोड़ी सी मुश्किलें बढ़ा दी थी। उसने पूरे स्टेडियम पे पानी गिरवाकर स्टेडियम मैदान को गीला करवा दिया था, ताकि भारत के जो हॉकी प्लेयर्स हैं उनकी दिक्कतें बढ़ जाए। अपने हिंदुस्तान भारत के हॉकी के जो कप्तान है, जब उन्हें बात पता चली तब उन्होंने अपने पैर के जूते उतार कर बिना जूतों के वो जर्मनी से भिड़ गए थे। जब मैच खत्म हुआ तब 9-1 से भारत ने जीत हासिल कर ली थी। दुनिया का सबसे बड़ा तानाशाह हिटलर, उसकी आंखों के सामने जर्मनी को हराने वाले वो भारत के हॉकी के कप्तान थे मेजर ध्यानचंद जी। मैच खत्म होने के बाद हिटलर गुस्सा होकर निकल गया, लेकिन उसने मेजर ध्यानचंद जी को शाम के टाइम पे अपने ऑफिस में बुलाया था। तो मेजर ध्यानचंद जी शाम के वक्त हिटलर के ऑफिस में आए। तब हिटलर ने मेजर ध्यानचंद जी की जूतों की तरफ देखा, और जूतों की तरफ देखकर हिटलर बोला, हॉकी के अलावा और क्या क्या काम करते हो? सर, मैं भारत में सैनिक हूं। भारत में मैं लांस नायक की पोस्ट पे काम करता हूं। उस वक्त हिटलर ने उन्हें एक ऑफर दिया। हिटलर ने मेजर ध्यानचंद जी से कहा है लांस नायक की पोस्ट करके भारत में काम करते करते हुए मरे जा रहे हो। जर्मनी से खेलो, मैं तुम्हें एयर चीफ मार्शल की पोस्ट पर बैठा देता हूं। तब मेजर ध्यानचंद जी ने जो जवाब दिया वो सच में सुनने लायक है, ग्रहण करने लायक है। मेजर ध्यानचंद जी हंसते हुए बोले, सर जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने भारत का नमक खाया है। मैं भारतीय हूं और भारतीय ही रहूंगा, और मेरे भारत के लिए ही खेलूंगा। चाहे आप मुझे प्रधानमंत्री बना दीजिए या किसी और बड़ी पोस्ट पर बैठा दीजिए, लेकिन मैं ये कबूल नहीं कर सकता, माफ कीजिएगा। और ऐसा कह के मेजर ध्यानचंद जी ऑफिस से बाहर चले गए, और हिटलर वो तो देखते रह गए। तो ये जो मेजर ध्यानचंद जी है, इनके देशभक्ति पर हमें गर्व होना चाहिए, और हमें गर्व है कि ऐसे भी प्लेयर, ऐसे भी सैनिक हमारे देश में होके गए जिन्हें अपने देश पर, अपने देशभक्ति पर जाना जाता है। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।